हमारे अगले प्रतिभागी हैं अमन कुमार त्रिपाठी। रातों के अंधकार में भी मैं दीपक सदा जलाता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, सबको राह दिखाता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, सबको राह दिखाता हूँ। संविधान की उद्देश्य परक इन पंक्तियों के साथ मैं अमन कुमार त्रिपाठी धर्म, त्याग, तपस्या और शौर्य की पावन भूमि नैमिषारण्य सीतापुर से नोडल लखनऊ का प्रतिनिधित्व करने के लिए आज सदन के विषय भारतीय संविधान के 75 वर्ष अधिकारों, कर्तव्यों और प्रगति की यात्रा पर विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हूँ। महोदय, इस देश में 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। महोदय, सदन पटल पर इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं, यदि हमको केवल अधिकार मिले होते, कर्तव्य नहीं मिलते, तो राज्य में अराजकता व्याप्त हो जाती, और यदि हमको केवल कर्तव्य मिले होते, अधिकार नहीं होते, तो राज्य में निरंकुशता आ जाती। लेकिन आज मुझे इस सदन में 75 वर्ष की संवैधानिक यात्रा के बाद ये कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि भारत में अधिकारों के प्रवर्तन और कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के बाद प्रगति के रूप में सबसे बड़ी संवैधानिक उपलब्धि प्राप्त हुई है कि आज देश में न्याय की देवी की आंखों से काली पट्टी हटकर उनके हाथों से तलवार की जगह संविधान की पुस्तक पकड़ाई गई है। महोदय, इससे बड़ी संवैधानिक उपलब्धि क्या हो सकती है? आज सदन में पूज्य बापू का चित्र लगा है, जिन्होंने सामाजिक कल्याण को रेखांकित किया था। पंडित दीनदयाल जैसे अंत्योदय के जनक, जिन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति के पायदान के उसके भी उदय की परिकल्पना की थी। आज मुझे कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों के विचार कि हर मुख को रोटी और हर हाथ को काम को हमने परिकल्पित करने का प्रयास किया है, क्योंकि देश के 80 करोड़ लोगों को पोषण स्तर का बढ़ावा किया और मनरेगा से लेकर देश की संसद तक इस देश के किसानों, इस देश के मजदूरों को कार्य सेवा करने का अवसर दिया। महोदय, किसी देश की प्रगति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति निर्भर करती है। आजादी के अमृत काल में हमने केसरिया, सफेद और हरा में साहस, शांति और वृद्धि का संदेश देते हुए सामाजिक प्रगति हासिल की। महोदय, आर्थिक प्रगति की बात करूं तो आज हम चौथी अर्थव्यवस्था के साथ सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में विश्व में 71वें अंक के साथ शीर्ष पर बढ़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, बहुत जल्द हम नित्य नए प्रतिमानों के साथ आगे बढ़ेंगे। और जब हम राजनीतिक प्रगति की बात करते हैं तो सिर्फ संविधान सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के साथ साथ देश के हर स्तर पर सुनीता विलियम्स और राजधानी लखनऊ की ऋतु खड़ीदवाल जैसी महिलाओं ने इस देश की राजनीतिक प्रगति को रेखांकित करने का प्रयास किया है। महोदय, हमें जो मिला है सहेज कर रखने की जरूरत है। हमें जो मिल रहा है उसको संभाल कर आगे की उन्नति के लिए रखने की जरूरत है, और हमें जो नहीं मिला है उसके लिए सतत प्रयास करने की जरूरत है। आज हमने आत्म तत्व से लेकर परमात्म तत्व तक, अध्यात्म से लेकर आयुर्वेद तक, सोशल साइंस से लेकर सोलर साइंस तक, शून्य से लेकर अनंत तक, मैथ से लेकर मेट्रोलॉजी तक हर क्षेत्र में प्रगति की है। और आवाहन की 4 पंक्तियां पढ़ते हुए वाणी को विराम देना चाहूंगा कि मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए। मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, और मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए। नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवीन प्राण चाहिए।